गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तैयारी कैसे किया जाए, कैसे सफलता मिले, इसके लिए हमारे साथ है राम सेवक जी, जो ऑलरेडी यूपी टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। कमल किशोर कई सारे एग्जाम को निकाल चुके हैं। तो इन दोनों से हम लोग पूछते हैं कि ये कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं और कितना देर पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले राम सेवक चैनल पे स्वागत है आपका। यस। हाँ। तो आप ये बताइए कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं जॉब के लिए, कितना देर तैयारी किए थे आप, ताकि आप जिससे आपको सफलता मिला। जॉब्स के लिए अगर बात की जाए तैयारी की, तो आप कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी परीक्षा की, तो 2 दिन की या 4 दिन की और फिर आप स्टॉप हो गए। तो एनीवे कोई भी समस्या आपका मानना है कंटिन्यूअसली, और Yes. आप क्या मानते हैं कंटिन्यूअसली के यस, साथ यस। साथ? पहले अपना गोल डिसाइड करिए। अपना टारगेट हाँ, डिसाइड कीजिए। टारगेट डिसाइड करिए कि पहले कि मुझे एक गोल बनाना चाहिए। मान लीजिए मुझे बनना है ओनली आईपीएस, आईपीएस, तो बस यूपीएससी रखिए अपने गोल, तो मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है। अच्छा, हमारा अगला अगला सवाल ये है कि मतलब जॉब के लिए कैसे सेलेक्ट किया जाए, कौन सा जॉब हमारे लिए सही रहेगा। हम दोनों से ओपिनियन लेंगे। आपका क्या मानना है? एज ए टीचर, टीचर, आप मतलब एज ए टीचर आपको एनालाइज करना होगा कि हम कौन सा जॉब कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँ, पहले हमें देखना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्ट किस में लेता है। इंटरेस्ट किसमें हाँ, लेता है? वो अगर मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट लेता है तो उसको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। अगर उसका मतलब फेवरेट सब्जेक्ट मान लीजिए यानी कमल किशोर, आपका कहना है कि पैशन, इंटरेस्ट, स्किल, ये सब अपना ये एफर्ट लगाना हाँ, चाहिए। एफर्ट लगाना चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग लाइन में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसे इंजीनियरिंग हमारा लाइन में नेक्स्ट जाना सवाल आप दोनों से है। सवाल ये है कि कितने समय तक तैयारी करना चाहिए ताकि जॉब में कोई भी व्यक्ति सफल हो सके। सबसे पहले आप बताइए कितना देर पढ़ना चाहिए डेली। आप पढ़ेंगे तो तब कि जब जॉब निकले तब जॉब वैकेंसी। अच्छा, वैकेंसी की बात करें। यस, वैकेंसी, हाँ। यस। ओके, यानी अब आपका मानना है कि अभी वैकेंसी कम आ रही है। यस यस, यूपी पुलिस की बात की जाए तो कम से कम 1 ईयर बिफोर से देख रहे हैं कि अब आ रही हैं, अब आ रही हैं, अभी तक नहीं। अच्छा। बट टीचिंग की बात की जाए तो वही सिस्टम उसके चला मुद्दे, रहा उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले कितना देर पढ़ना चाहिए? देखिए, पहले पढ़ना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। आप उसके लिए चाहे आप 8 घंटे भी पढ़िए। और आप जानते होंगे कि यूपीएससी में हिंदी पढ़ाते डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर। यस। तो उन्होंने बोला है कि आप केवल किताबें मत पढ़िए, आप लोगों को पढ़िए। और पूरे दिन में कम से कम हफ्ते में 1 बार मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों से गप्पे मारी ज़रूर। यानी कमल किशोर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। इनका कहना है कि अगर आप जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप 16 घंटे पढ़ें, 18 घंटे पढ़ें। आप 4 घंटे ही पढ़ें, लेकिन मन से पढ़ें, दिल से पढ़ें। और बीच-बीच में आप ब्रेक लेने के लिए मूवी देख सकते हैं, दोस्तों से बात भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अहम आंसर था। हमारा अगला सवाल ये है कि आप ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या प्राइवेट जॉब की तैयारी, मतलब कि आप इसके लिए क्या, मतलब दोनों में से कौन आसान है लेना, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? अगर बात की जाए तो आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपका इंटरेस्ट है और बात की जाए गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट आपका प्लान बी भी होना अति आवश्यक है। आसान कौन है दोनों में से? आसान की बात की जाए तो प्राइवेट जॉब। जल्दी ले सकते हैं आप। यस। हाँ, अच्छा ठीक है, उस पे फिर जाए। आपके लिए क्या, कौन सा जॉब आसान है? देखिए, जॉब अगर आपको एज ए सम्मान चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब अच्छा है। यूपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी हैं, जैसे एज ए इंजीनियर ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए। उसके लिए आपको स्किल्स होनी चाहिए आप में। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए फ्लुएंटली। आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है प्राइवेट में भी। कहा ये भी जाता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना थोड़ा मुश्किल होता है और प्राइवेट जॉब लेना आसान होता है, लेकिन ये भी सत्य है कि प्राइवेट जॉब में डेली संघर्ष आपको करना पड़ेगा, डेली अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं, तभी आपका प्रमोशन हो सकता है। और गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन लेना मुश्किल होता है, थोड़ा प्रमोशन लेट से होता है, लेकिन जॉब लेना बहुत ही मुश्किल है उसमें। और ये फिक्स हो जाता है, जो गवर्नमेंट जॉब में फिक्स मिल। और आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कि दोनों में से ज़्यादा सैलरी किस में मिल सकता है? देखिए, गवर्नमेंट में एक मिनिमम सैलरी होती है। उन्होंने आप फिक्स कर दी कि मेरे से आपको मिलेगी 40,000, तो 40,000 ही मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे वो हैं जॉब्स जिनमें ऊपर से वो कमा लेते हैं। अच्छा अच्छा। यस। लेकिन प्राइवेट जॉब है वो आपकी स्किल्स के ऊपर होता है। आप जितना अच्छा करोगे आपको उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। चाहे आप पैकेज ले लीजिए, इंजीनियर लोग होते हैं वो प्राइवेट ही तो होते हैं,
वो हाँ। अच्छे 4 लाख 10 लाख हाँ। करोड़ों में पैकेज चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा, कमल किशोर ने कहा कि प्राइवेट जॉब वाले को सैलरी बहुत अच्छा मिलता है। तो आपको बता दें कि जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उनका सैलरी 1764 करोड़ रुपया 1 साल का है। और समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है जहाँ पे 1764 करोड़ का पैकेज किसी को दे सके। तो ये प्राइवेट सेक्टर में ही हो सकता है। बहुत अच्छे सैलरी उनको मिलता है। बहुत सारे आईआईटी इंजीनियर जो होते हैं उनको करोड़ों का पैकेज मिलता है। क्या मिलता है राम सेवक? एब्सोल्युटली मिलता है। तो फिर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने की वजह क्या है? गवर्नमेंट जॉब का आई थिंक मैं सोचता हूँ कि लोग ऐसे समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एक बार मिल गई तो कंटिन्यूसली जिस तरीके से लेना उसको टिपिकल है, हाँ। उसी तरीके से उसका मतलब छोड़ना, मतलब छूट जाना भी मुश्किल है। निकालना मुश्किल है, यस उसमें कोई यस निकालता नहीं यस जल्दी। यस। ठीक है, मतलब ये हो गया कि आपका लाइफ जो हो गया, आप जी सकते हैं, खा सकते हैं अच्छे से और हाँ, आपको but grow- पता। लेकिन अगर आपको बिल्डिंग और एम्पायर खड़ा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा राम उस सेवक? उसके लिए आपको बिजनेस अपना डेवलप करना पड़ेगा बिजनेस, खुद हाँ। का। यस। तो हम लोग बिजनेस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? हम लोग ये जॉब के पीछे में भागते रहते हैं। और जीवन क्या है? जीवन में कुछ ऐसा कीजिए, अलग कीजिए, क्योंकि आप जीवन में आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही सोचना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस के लिए कीजिए तब भी आपको टेंशन है और जॉब में आइए तभी नहीं। तो क्यों नहीं बिज़नेस स्टार्टअप के बारे में लोग सोचते हैं? अब उन लोगों की मानसिकता अपनी अपनी है। आई थिंक कुछ लोग लेकिन आप तो मिले होंगे तो आपको कुछ विचार भी मिला होगा उन लोगों से बात करने के बाद। बिजनेस वालों से, हुँ। तो बिजनेस वालों का तो मानना, सिर्फ उनसे पूछिए तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि बिजनेस करिए, बिजनेस बिल्ड करिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। बिजनेस अपने आप में बहुत बढ़िया काम। फिर क्यों नहीं लोग करते हैं? बिज़नेस पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? सबसे पहले उनका फ़ोकस रहता है गवर्नमेंट जॉब, वो नहीं होता है तो फिर प्राइवेट देखिए, सेक्टर। बिजनेस पे लोग इसलिए नहीं ध्यान दे पाते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन बहुत सारी योजनाएँ भी तो हैं। आप जानते होंगे बहुत सारी योजनाएँ यस गवर्नमेंट का यस यस। स्कीम है और बहुत सारे बैंक ये लोन भी प्रोवाइड करवाता है। थोड़ा-सा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है प्राइवेट यस यस सेक्टर के बैंक का, यस। लेकिन फिर भी लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उसकी एक वजह, मोस्टली रूरल की बात की जाए तो जानकारी न होना, ये भी एक पॉइंट है। किसी को जानकारी मोस्टली नहीं होता है, कुछ लोगों की ये हुँ। क्या ये सही है जानकारी नहीं होना लोगों को? यस, लोगों को अब तो होने लगी है जानकारी, लेकिन पहले लोगों को जानकारी नहीं थी। तो इसलिए आपका खुद का बिजनेस हाँ, भी चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे भावी प्रधान